दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल स्टडी 86 में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शुरू होने से पहले, और अधिक वीडियो पाने के लिए प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों से उठाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी। दोस्तों, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन सी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था, और हार करके वापस गौर चला गया था। गौर अफगानिस्तान में स्थित है। 1191 में हुआ था। तराइन जो कि आज के समय में हरियाणा में स्थित है दोस्तों। 1192 में फिर से दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शीद कुली खान ने। ऑप्शन ए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? यह 1856 में बना था। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 6। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन सी। 1858 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन बी। 7 वर्ष तक। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे अथवा केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन सी। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में, आर्य काल में हुई थी। ऑप्शन डी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों बैरम खां और हेमू के बीच में, और ज़्यादातर जो मिलता है वो अकबर हेमू के बीच में मिलता है। अकबर उस समय छोटा था, उसकी उम्र 12 वर्ष थी, और उसका संरक्षण प्राप्त था बैरम खान का। बैरम खान सब चीज़ें हैंडल करता था। उसने हेमू को हराया। हेमू की आंख में तीर लगने की वजह से हेमू की हार हुई, और हेमू को इस युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुई। हेमू आखिरी हिंदू शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान अथवा गौर का शासक था। गौर अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? ये बाजीराव पेशवा की। इसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है बाजीराव पेशवा। ऑप्शन ए। बाजीराव पेशवा मस्तानी से बहुत प्यार करता था और लेकिन इसके घर वाले इससे काफ़ी खफा थे, जिसकी वजह से इसको शासन गंवाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। ऑप्शन बी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए? दोस्तों, ऑप्शन डी। सूरत में। कहीं कहीं मसूलीपट्टनम भी मिलता है, लेकिन इससे पहले कारखाना सूरत में स्थापित किया था, लेकिन सूरत में किसी कारणवश वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ ठीक नहीं होने की वजह से सूरत में कारखाना बंद कर दिया गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना फिर मसूलीपट्टनम में लगाया, लेकिन जो सूरत में कारखाना लगाया था ये बाद में चालू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम की संधि। ऑप्शन बी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। ऑप्शन सी। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? मुगल शासक शाहजहां। ऑप्शन ए सी है।
क्वेश्चन नंबर 20, सिख संप्रदाय अथवा सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, ऑप्शन सी। इसके बाद ये पद समाप्त हो गया था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। क्वेश्चन नंबर 22, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा। बौद्ध धर्म जो था वो 2 गुटों में बदल गया था, महायान और हीनयान, और इसमें से जो महायान संप्रदाय था उसने चित्रकला की गांधार शैली को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23, ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? कौन था वास्तुकार? उस्ताद ईसा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि को। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन सी पंचमहल का। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ये बनवाया था दोस्तों ऑप्शन ए अकबर ने। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन थी? ऑप्शन बी रजिया बेगम, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने 1336 से 1340 तक राज किया, और इसकी वजह से काफ़ी लोग खपा थे और इसकी हत्या करवा दी गई, जो कि कैथल में हुई थी, और कैथल में इसका मकबरा भी है। कैथल हरियाणा में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन डी। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन बी सुल्तान महमूद ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक जो है वो अजंता की गुफाएं हैं इनमें से, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ऑप्शन ए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, 37वां क्वेश्चन है। ये बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठी हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लूट करके ले गया था, जिनमें से मयूर सिंहासन एक था। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि 1526 में हुई थी, और बाबर ने इसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526, ऑप्शन सी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 23 जून 1757। इसकी डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1763 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी, और ये समाप्त हुआ था 1764 में। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन सी शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। एक पद होता था जो शिवाजी ने बनाया था, पेशवा पद, उसमें किसी और को चुन करके मुख्यमंत्री बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी, ऑप्शन डी। आलम आरा भी मानी जाती है, ऑप्शन सी। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। क्वेश्चन नंबर 46, सी ऑप्शन है इसका। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को, क्योंकि ये 20वीं सदी आते आते पूर्ण रूप से विखंडित हो गया था। इसे पहले ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। इसमें काफ़ी सारे देश हुआ करते थे और बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन काफ़ी विखंडित होने की वजह से ये छोटा सा रह गया था, सिकुड़ करके।
बहुत सारे देश इसमें से अलग हो गए थे, इसी वजह से यूरोप का मरीज इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बोल्शेविक संधि क्रांति कब हुई? ऑप्शन बी 1917 में हुई थी। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसको माना जाता? लेनिन को। ऑप्शन सी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये की थी ऑप्शन सी लेनिन ने। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन बी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएससी लेवल के। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, क्या नहीं था? संस्कृति की शिक्षा में। ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर। ऑप्शन सी। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। ऑप्शन बी। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? किसने लगाया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन के प्रयासों की वजह से राजा राम मोहन राय ने ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष में से अलग हुआ था? 1937 में। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन सी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिष्ठित किस वर्ष किया था? बंगाल को 1919 में। ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? बंगाल के महाप्रांत में आता था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। क्वेश्चन नंबर 65 है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है दोस्तों? असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन ए। चोरी चोरा जो है वो एक जगह का नाम है जो कि गोरखपुर यूपी में पड़ती है। वहाँ पर कुछ लोगों ने एक चौकी में अपने आप को बंद कर लिया था, कुछ पुलिस वालों ने चौकी में और कुछ लोगों ने उसमें आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई, वो जल गए। और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और इसी की वजह से चोरा चोरी कांड की वजह से महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा था और 2 साल तक वो जेल रहे थे और स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें 1924 में छोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल लीग। ऑप्शन सी, जो कि एनी बेसेंट ने चलाया था। 67, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। ऑप्शन बी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन ए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। ऑप्शन सी, तंबाकू दोस्तों पुर्तगाली लेकर आए थे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुतो सूत्र। ऑप्शन सी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद के बारे में। ऑप्शन ए। वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और दूसरा व्यवसाय कृषि होता था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये बदल गए थे। कृषि प्रथम व्यवसाय हो गया और पशुपालन दूसरा व्यवसाय हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऑप्शन ए। प्रथम विधि निर्माता कौन हैं? मनु। ऑप्शन सी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसको सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। ऑप्शन बी। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन बी। प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। ऑप्शन बी।
सुतो सुतरे किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित। ऑप्शन डी। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? यानी भूमि पर जो कर प्राप्त किया जाता था वो क्या था? 1/6। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को। ऑप्शन बी। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। ऑप्शन डी। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी का। ऑप्शन ए। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ऑप्शन ए। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऑप्शन ए। 91 में आ जाइए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन बी। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? मनु स्मृति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। ऑप्शन ए। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन ए। नंद वंश का संस्थापक महानंदिनी। ऑप्शन सी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 102। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में के कुछ भागों को अधीन किया था वो था डेरिसियस। ऑप्शन बी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 105। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। ऑप्शन बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया भी है एग्जाम में ये। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में। ऑप्शन सी। गोत्र शब्द की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई थी दोस्तों। ये गाय से निकला हुआ शब्द गोत्र। महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन बी। त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए। नालंदा। भगवान महावीर का जन्म प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ऑप्शन ए। ये इसका दामाद था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मख्ती गोसाल। ऑप्शन बी। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में लूटपाट करके भाग गया था। ऑप्शन सी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलूल लोधी। ऑप्शन ए। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। ऑप्शन ए। शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी। आर्यभट्ट। ये सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 115। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, विक्रमशिला था, कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन ए। किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता? हर्षवर्धन को। ऑप्शन ए। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। ऑप्शन ए। मिहिर कुल का संबंध किससे है? ऊणों से है। ऑप्शन ए। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि होते थे? हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? गुप्त काल में। ऑप्शन ए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। ऑप्शन ए। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? कविराज किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए। ऑप्शन बी। मुदरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर साम्राज्य का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। ऑप्शन ए। भीमबेटका काफ़ी बार एग्जाम में आया। 129वां क्वेश्चन। भीमबेटका किससे संबंधित है? ये है गुफाओं के शैल चित्रों से। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम केंद्र था?
मणिग्राम मुख्य केंद्र हुआ करता था। व्यापार सबसे ज़्यादा यहाँ से होता था। ऑप्शन बी, मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था ए, ऑप्शन चावल। गुर्जरों को किसने हराया था, किसने पराजित किया था, हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ऑप्शन डी, सारनाथ में। 135वें क्वेश्चन पर आ जाइए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, बिंबिसार के, ऑप्शन डी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में, ऑप्शन बी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में, ऑप्शन बी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है, हिंदू यूनानियों का, ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, शाक्य कुल के। इसके पिता जो थे वो शाक्य कुल के प्रधान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन ए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पण, ऑप्शन सी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ऑप्शन बी। सांची का स्तूप किसने बनवाया, ऑप्शन सी, अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, अशोक ने, ऑप्शन सी। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव, ऑप्शन सी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, पेशावर का, ऑप्शन सी, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। चरक किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के, ऑप्शन डी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इंडो बैक्टीरियन ने, इंडो ग्रीक सिक्के जो आज भी मिलते हैं खुदाई के समय में, ऑप्शन सी। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था, यूनानियों ने, ऑप्शन ए। 151वें क्वेश्चन पर आ जाइए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे, कनिष्क, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया था, रेशम जो मार्ग बनाया था वो कनिष्क ने बनाया था, बी, ऑप्शन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, कण्व वंश ने। क्वेश्चन नंबर 155, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पेन चाओ ने, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, कुषाणों ने, ऑप्शन ए। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि इसमें जैन धर्म का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, कदम्ब, ऑप्शन सी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, वो सकंद गुप्त था, काफ़ी मजबूत शक्तिशाली राजा था, ऑप्शन बी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, विष्णु, ऑप्शन सी। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था, आर्यभट्ट, ऑप्शन बी। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, आबू पर्वत पर, ऑप्शन डी। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, चंदेलों ने, चंदेल राजपूत, ऑप्शन सी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने, ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 165, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय शतम का निर्माण करवाया, राणा कुंभा, ऑप्शन ए। सेन वंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन, ऑप्शन बी। पाल वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन सी, गोपाल। अजय पाल संस्थापक थे किसके, अजमेर के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 169, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, ऑप्शन सी, धर्मपाल। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी में, ऑप्शन सी। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों ने। पल्लवों की राजधानी थी संस्कृत, ऑप्शन बी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था, ग्रामीण सभाओं के लिए, ऑप्शन ए। चोल साम्राज्य का संस्थापक था, ऑप्शन बी, विजय पातप। ये विजय पातप नहीं दोस्तों, विजयालय है, विजयालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 176, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, काकतीय वंश की। किसने एकता प्रणाली चलाई थी, ये इल्तुतमिश ने चलाई थी, ऑप्शन बी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता, मोहम्मद गोरी को, ऑप्शन सी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, मुबारक शाह ने, ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, ऑप्शन सी, बाबर के।
रबर ये शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, ऑप्शन ए। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप, ऑप्शन बी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा, ऑप्शन बी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 187, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ, ऑप्शन सी। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, काफ़ी प्रसिद्ध था और इसने एक पैमाना भी चलाया था। रजिया बेगम को सत्ता से किसने हटाया था? तुर्कों ने, ऑप्शन ए। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? ये सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन बी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का सबसे प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई? सैयद वंश की, ऑप्शन ए। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? ये संसबनी का था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेलारी में, ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, यानी भूमि से प्राप्त होने वाला कर, ऑप्शन बी। इंकलाब का नारा किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 200 और लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। ये कांग्रेसियों के इस्तीफा देने के बाद इसने ऐसा किया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।